नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण के तहत समास प्रकरण। चलिए देखते हैं समास क्या होता है, कैसे होता है। तो समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात शॉर्टकट में, संक्षेप में किसी बात को कहना का क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अथवा समसनम अनेकेषां पदाम एक पदी भवनम इति समासः, अर्थात अनेक पदों को एक पद में कहना ही समास है। जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। और जो पद बनता है उसको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जिस प्रकार से हम लोग संधि में पढ़े हैं, तो संधि को जो है अलग करना क्या कहलाता था? संधि विच्छेद करना कहलाता था, उसको अलग करना कहलाता था संधि विच्छेद। और इसी प्रकार से समासिक पद को अलग करना क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि विग्रह बोल देते हैं, समास विच्छेद बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं, संधि में विच्छेद होता है, विच्छेद मतलब होता है उसको टुकड़े टुकड़े करना, अलग अलग करना। और दो या दो से अधिक पदों को एक पद बनाना क्या कहलाएगा? समासिक पद। और इसको अलग करना समास विग्रह कहलाएगा। जब ये अधिक पदों को मिलाया जाता है, जब एक से अधिक पदों को मिलाया जाता है, तब पदों के बीच की जो विभक्ति है, कारक जो है, वो नहीं रहती। विभक्ति पदों को मिलाने के पश्चात अंत में लगाई जाती है। जैसे कि रामः च लक्ष्मणः च, इन दोनों पदों का समास करने पर हमें क्या मिला? राम लक्ष्मणौ, रामः रामौ, राम लक्ष्मणौ, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ, लक्ष्मणाः लक्ष्मणौ, मतलब दो जने हैं तो पद में राम और लक्ष्मण इन दोनों को या इन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद द्विवचन की विभक्ति लगा करके जो है राम लक्ष्मणौ पद बनता है। अब देखते हैं इसके प्रकार। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, परंतु 10वीं की जो पुस्तक है उसमें 4 भेद दिया है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका जो 2 ठो समास है, आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों को तत्पुरुष समास में रख दिया है। बाकी समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो इन्हीं 6 भेदों को चलिए हम लोग देखेंगे। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास नाम से ही स्पष्ट है। अव्यय, तो अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी रूप, किसी भी विभक्ति, किसी भी लिंग, वचन, पुरुष में रूप परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है संस्कृत शब्द के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो जिस समास में पहला पद प्रधान, अब देखो क्या बोला है परिभाषा में, 2 या 2 से अधिक पद मिल करके। तो जिस समास में पहला पद, 2 या 2 से अधिक पद, तो पहला पद प्रधान होगा और प्रायः अव्यय होगा। अव्ययी भाव समास क्या? जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, मुख्य होगा और प्रायः अव्यय होगा, और उसे ही हम अव्ययी समास कहेंगे। पहला पद प्रधान और अव्यय होगा, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो अव्यय शब्द जो होते हैं उनका कुछ विशेष विग्रह होता है। देखिए, बलम अनतिक्रम्य, 2 पद है, बलम और अनतिक्रम्य। जहाँ ये जो है यथा बलम, समासिक पद क्या बन जाएगा उसका? यथा बलम। तो जहाँ पर यथा शब्द रहेगा उसका अर्थ होता है के अनुसार, और उसका जो विग्रह होगा वो अनतिक्रम्य होगा। मतलब अव्यय रहेगा क्या? यथा, और यथा के साथ जो संज्ञा शब्द जुड़ा है बलम, ये जो शब्द जुड़ा है बलम, तो यथा और बलम 2 पद है, तो बलम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मतलब होता है के अनुसार, अनतिक्रम्य मतलब के अनुसार। तो यथा बलम का बलम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा भक्ति भक्तिम अनतिक्रम्य, भक्ति के अनुसार। अब अगला उदाहरण है अनुरूपम। तो अनुरूपम का होगा रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, के योग्य, अनु जहाँ पर जुड़ा तो वहाँ पर होगा योग्यम जुड़ेगा। अनु शब्द जब अनु अव्यय जो जुड़ता है, अनु जो अव्यय या अनु क्या है? ये उपसर्ग है, तो ये जब जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा? योग्यम हो जाएगा। तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम। प्रतिगृहम, अब देखो प्रति जहाँ पर भी जुड़ा
जो जिसके साथ जैसे प्रति जो है गृहम के साथ जुड़ा है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो गृहम गृहम घर घर में, प्रति प्रति मतलब होगा, प्रति जहाँ पर भी जुड़ेगा क्या करना है आपको, 2 बार लिखना है। प्रति जहाँ पर भी जुड़ेगा क्या लिखना है आपको, 2 बार लिखना है। प्रति गृहम गृहम गृहम, प्रतिदिनम दिनम दिनम, ऐसे हो जाएगा। अब आमरणम, आमरणम मतलब आमरणात्, मरणम आमरणात्, मृत्यु तक। प्रत्यक्षम अक्षणः प्रति, निर्जनम जना नाम अभावः, जहाँ पर अभाव आया मतलब नी आया तो वहाँ पर होगा अर्थ, शाब्दिक अर्थ अभाव, अभाव मतलब उसकी कमी। तो निर्जनम जना नाम अभावः, निर्जलम जना जला नाम अभावः। अब उपकृष्णम, तो जहाँ पर भी उप जुड़ेगा वहाँ पर हो जाएगा समीपम। जैसे हम लोग रहते हैं उपवास, तो उपवास मतलब क्या होगा, उप और वास, 2 शब्द यहाँ पर बना है, मिलकर बना है, उप और वास। तो उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है रहना। अर्थात जब हम उपवास करते हैं तो हम किसके समीप में रहते हैं, जिनके हम उपवास करते हैं उनके हम समीप में रहते हैं। तो उपवास, उप मतलब होता है समीप। तो जहाँ पर भी उप जुड़ा तो वहाँ पर समीपम जुड़ जाएगा। जहाँ पर भी उप आपका रहेगा वहाँ पर समास विग्रह में क्या हो जाएगा, समीपम जुड़ जाएगा। उपसरदम सरदस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपनगरम, ये देखो उपनगरम नगरस्य समीपम, नगर के समीप। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अधिहरि हरव इति, अर्थात हरि में। निर्जलम जलस्य अभावः, जल का अभाव। सचित्रम चित्रेण सहितम, चित्र के साथ। और प्रतिगृहम गृहम गृहम, या घर घर में। इस प्रकार से जो है आपका अव्ययी भाव समास है। ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो 2 या 3 बार आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहले अव्ययी भाव समास में क्या होता था, प्रथम पद प्रधान होता था और प्रायः अव्यय होता था। अब जो है इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद, जो पहला पद है, वो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो भेद है, द्वितीया से विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इसका प्रकार है। इस प्रकार से इसके कितने भेद हैं, कुल 6 भेद होते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। पहला भेद है आपका द्वितीया तत्पुरुष। तो द्वितीया तत्पुरुष है, उदाहरण है ग्रामम गतः, गांव को गया, ग्राम गतः। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः। सुखम आपन्नः, सुखापन्नः। दुखातीतः, दुखम अतीतः। कूपपतितः, कूपम पतितः। ये हो जाएगा जीवनम प्राप्तः, जीवन को प्राप्त। सुखम आपन्न, सुख को आपन्न या सुख को प्राप्त। दुखातीतः, दुख से अतीत, दुख से भरा हुआ या दुख। कूपपतितः, कुएं में गिरा हुआ। कूपपतितः, कूपम पतितः। अब ये हो गया क्या, द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत। तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं। विद्याहीनः, विद्याहीनः विद्या से हीन। कारक चिन्ह क्या है इसका, से है, से या के द्वारा। ज्ञानेन शून्यः, ज्ञान शून्यः, ज्ञान से शून्य। हरिणा त्रातः, हरि त्रातः। धनेन हीनः, धनहीनः, धन से हीन। पित्रातुल्यः, पितृतुल्यः, पिता के समान। अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः। दानेन अर्थः, दान, दान अर्थ दान के लिए धन, दान, दान के धन। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। इस प्रकार से ये तृतीय तत्पुरुष जो है ये होता है। उसके बाद अगला है चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष को या के लिए। कारक चिन्ह क्या है चतुर्थी का, को या के लिए। अब उदाहरण देखते हैं। पाठायशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। संचाराय मार्गः, संचार मार्गः, संचार के लिए मार्ग। विप्रायदानम, विप्रदानम, विप्र मतलब ब्राह्मण के लिए दान। युपाय दारु, युपाय दारु, युप दारु अर्थात यज्ञ के लिए। युप मतलब होता है यज्ञ, दारु मतलब होता है लकड़ी, तो यज्ञ के लिए लकड़ी, युपाय दारु। अश्वाय त्रीडम,
अश्वतीर्णम अर्थात घोड़े के लिए तिनका, गुरुवे दक्षिणा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, विप्राय धेनु विप्र के लिए धेनु, ब्राह्मण के लिए गाय, दीनाय दानम दीन दानम, दीनों के लिए दान। ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। अब देखते हैं चौथा जो प्रकार है पंचमी तत्पुरुष। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर थोड़ा उल्टा उल्टा दे दिया है। व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम, से या अलग होने के अर्थ में पंचमी जो है, तो व्याघ्र भयम का व्याघ्रात भयम, रोग मुक्त रोगात मुक्त, धर्म भ्रष्ट धर्मात भ्रष्ट, पाप मुक्त पापात मुक्त। और कुछ उदाहरण देखते हैं। चौरात भयम, चौर भयम, चोर से डर, सिंहात भीति, सिंह भीति, सिंह से भय, वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, राज्ञ भयम, राज भयम, राजा से डर। अब आगे है षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या, को या के, को का के की रारेरी इसमें रहता है। तो राज्ञः पुरुषः, राजा राजपुरुष, परेशान उपकारः, दूसरों का उपकार, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, विद्या के लिए घर, विद्या का घर, विष्णु भक्तः, विष्णु का भक्त, विष्णु भक्त, आम्रस्य फलम, आम का फल, कृष्णस्य भक्तः, कृष्ण भक्तः, कृष्ण का भक्त, देवस्य भाषा, देव भाषा, देवों की भाषा, सूर्यस्य उदयः, सूर्य का उदय, कार्यस्य शाला, कार्यशाला, कार्यशाला। अब है अंतिम सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें क्या होगा, में या पर रहता है। तो वाक् पटुः, वाणी में कुशल, वाची पटुः, शास्त्र निपुणः, शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्र में निपुण, व्यवहारे कुशलः, व्यवहारे कुशलः, व्यवहार में कुशल, काव्ये प्रवीणः, काव्य प्रवीणः, काव्य में प्रवीण, दाने वीरः, दान में वीर, जले मग्नः, जल में मग्न, कर्मणि कुशलः, कर्म कुशलः, कर्म में कुशल, शास्त्रेषु प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। इस प्रकार से आपका जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे है, देखते हैं कुछ अन्य तत्पुरुष समास के अंतर्गत नन्य तत्पुरुष समास होता है। तो ये क्या होता है, तो तत्पुरुष समास का एक भेद नन्य समास है। नहीं अर्थ वाले नन्य का जब, नहीं अर्थ वाले नन्य का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नन्य समास कहते हैं। नन्य के बाद व्यंजन हो तो नन्य का अ हो जाता है, अ शेष रहता है, और नन्य के बाद यदि स्वर हो तो नन्य का अन हो जाता है। यदि व्यंजन रहा तो अ जुड़ेगा, और यदि स्वर रहेगा तो अन जुड़ेगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। न ब्राह्मणः, न ब्राह्मणः जो नहीं के अर्थ में, नहीं के अर्थ में नन्य तत्पुरुष समास का होता है। तो न ब्राह्मणः जो ब्राह्मण नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब्राह्मणः, अ जुड़ जाएगा। न के बाद क्या है, ब है, तो ब क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या जुड़ेगा, सिर्फ अ जुड़ेगा। उसके बाद न प्रियः, न प्रियः का अप्रियः जो प्रिय नहीं है। न उपस्थितः, देखो उ जो है यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया, तो न के जगह पर अनु जुड़ गया, अन जुड़ गया, तो न उपस्थितः का अनुपस्थितः। न उदारः, अनुदारः, न आवश्यकः, अनावश्यकः, न स्वस्थः, अस्वस्थः, न सिद्धः, असिद्धः, न चरम, अचरम, न विद्या, अविद्या, न अर्थः, अनर्थः, न आदरः, अनादरः। इसी प्रकार से ये जो है नन्य तत्पुरुष समास नहीं वाले अर्थ में, जब व्यंजन रहेगा तो अ और स्वर रहेगा तो अन जुड़ेगा। Subscribe now and press the bell.